सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 16 पानी की कहानी के भाग 2 को करेंगे। पिछले कालांश में हमने पानी की कहानी के भाग 1 को किया था और जाना था कि किस तरह पानी की बूंद उछलते कूदते आंधियों में कमर कसे तैयार बैठी रहती है और धीरे धीरे वो ये सब आनंद लेते हुए दुख सहने का उनके अंदर साहस अब नहीं रहा और बहुत पता लगाने पर हमें मालूम होता है कि जो पानी की बूंद है वो भार से नीचे दबकर पानी हो गई और जो कठोरता वाला शरीर था उसे उसने छोड़ दिया। अब आइए देखते हैं आगे की कहानी को। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। मास का अर्थ है महीना। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फिर जो गर्म धाराएं निकलती हैं पहाड़ों से, उनसे उसकी मुलाकात हुई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ की। सोखनी अर्थात उसको सुखाना शुरू किया और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत का अर्थ होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधुओं का ही राज्य है। बंधु बांधव कहा जाता है भाइयों का। परंतु अब मालूम हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। जो दूसरे जीव समुद्र में रहते हैं वो चहल पहल उनकी है, शोर शराबा। और उसमें निरा का अर्थ सिर्फ नमक भरा है, उसमें सिर्फ नमक ही है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। भाया मतलब अच्छा लगना। जी मन मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया कि मैं और अंदर तक जाऊं। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। अजीबोगरीब, विचित्र का अर्थ है अनोखे, अजीब से जीवों को देखा। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। आप इन्हें अंडरलाइन कर ले क्योंकि ये आपसे संक्षिप्त क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। चौंक पड़ना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और जोर लगाकर देखने के कारण मेरी आंखें दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत बहुत अधिक सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक, रोशनी निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। जो मछलियां इसको दिखती थी
उनको अपना भोजन बनाती थी। विचित्र है, विचित्र का अनोखी है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। तह कहा जाता है और नीचे गहरे एरिया में छोटे ठिंगने, ठिंगने अर्थात छोटे कद वाले मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत अधिकता से बहुत अधिक उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। निपट मतलब एकदम अंधे हैं और बहुत अधिक आलस्य है उनमें। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया, मेरे मन में आया कि ऊपर लौट चले, मैं ऊपर आ जाऊं, परंतु प्रयत्न कोशिश करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है, यह अब नामुमकिन है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। तह का अर्थ है परत। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। चेष्टा अर्थात कोशिश करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति इसी तरह अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है और समुद्र का जो जल है नीचे और गहरा होता हुआ चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति राय में वही पड़ा रहना ठीक ही था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे, जोशीले नौजवान भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। जब हम कोलाहल करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार के अनेक तरह के धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। उतावली मीन्स जल्दबाजी करना। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे, खुश थे कि अंधाधुंध कहा जाता है, बिना सोचे समझे, बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। जो वहां का गर्मी वाला जो क्रम था, गर्मी का जो एरिया था वो बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। असह्य कहा जाता है जो सहा न जा सके। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हर्दजन में विभाजित हो गया। कहते अगवा कहा जाता है आगे आगे जो जा रहे थे वो कांप रहे थे और उनको जैसे ही हम देख रहे थे कि उनका शरीर कैसा होता गया, ओषजन में और हर्दजन में विभाजित बढ़ता चला गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मुहावरा है सतर्क होना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ कहा जाता है पेट के अंदर का भाग। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। धड़ाका होना आवाज आना। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े, हैरान रहे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिंगली, धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो।
हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। दल कहा जाता है झुंड को। एक भाप का बहुत बड़ा झुंड मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें वहां पर दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे, बहुत मस्ती वाले थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। हम आकाश में आजाद होकर मुक्त होकर उछल कूद कर रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारियां मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। जो वहां पर हमने मस्ती की उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं, मस्ती में आते हैं, तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर, हमारी चोट को सह नहीं सकती। अपने विजयों से उन्मत्त का अर्थ है मद में, मस्ती में होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। समतल अर्थात मैदान वाली। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस, सरिता अर्थात नदी के वे दिन बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंचा। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक बेचैन हो उसे देखने को क्या बड़ी की अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंच अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण हर पल उसमें से निकल भागने की चेष्टा कोशिश में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई, में सम्मिलित हो गई, मिल गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। धीरे धीरे घटना में धीरे धीरे खत्म होती चली गई, कम होती चली गई। और आंखों से ओझल होना अदृश्य होना, ये मुहावरा है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पानी की कहानी को पढ़ा और कितनी आगे से आगे हमें जिज्ञासा में बांधे रखा इसने। और अंत में पता लगा कि बूंद की कहानी क्या थी। आप भी इस कहानी को पुनः पढ़ें और समझें। धन्यवाद।